जोहार झारखंड, जय हिंद। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड की तरफ से क्लास 12वीं का एग्जाम को लेकर के यानी कि एग्जाम फॉर्म को लेकर के अपडेट जारी कर दिया है। जी हाँ, अगर आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड के क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, फिर चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, अगर आप क्लास 12th में हैं और 2025 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए आपका फॉर्म फिलअप का डेट आ गया है। इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन होगा तो कैसे होगा, ऑफलाइन होगा तो किस तरीके से होगा, कितना आप लोगों को पैसा लग सकता है। साथ ही साथ ऐसा स्टूडेंट जो रेगुलर है, मतलब जिसका सेशन 2023 से लेके 2025 था, वो लोग कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, और ऐसा स्टूडेंट जो 2024 में एग्जाम दिए थे, पास भी हो गए हैं, लेकिन उन लोगों का नंबर कम आया था और जो 2025 का एग्जाम में इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते थे, तो इम्प्रूवमेंट वाले अपना किस तरीके से फॉर्म फिलअप करेंगे, साथ ही साथ फॉर्म फिलअप में कितना तक पैसा आपका लग सकता है, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा और किस तरीके से आप देखोगे कि आपका फॉर्म फिलअप सही तरीके से हुआ है या नहीं। क्योंकि अगर ऐसे सभी स्टूडेंट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट जो फरवरी 2025 में क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं, उन सबको फॉर्म फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट रह गए जो इस फॉर्म को फिलअप नहीं करोगे, तो आप लोग 2025 का एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, इसलिए फॉर्म फिलअप करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारा स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर ये जो फॉर्म फिलअप हो रहा है ये एक्चुअल में है क्या? रजिस्ट्रेशन है या एग्जामिनेशन फॉर्म है? तो हम आपको बता दें कि झारखंड बोर्ड क्या करती है, क्लास 11th में ही 12th के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा देती है। यानी जब आप क्लास 11th में रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो वही रजिस्ट्रेशन आपका क्लास 12th के लिए भी हो जाता है। तो क्लास 12th में अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है। क्लास 12th में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। यानी अभी जो आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, वो 2025 एग्जाम में बैठने के लिए आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक? अब बात करते हैं कि सर आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें लगभग कितना तक खर्चा आएगा? तो अगर जो रेगुलर स्टूडेंट है यानी जिसका सेशन 2023 से 2025 है, उन लोगों का ये मान के चलो कि 1300 से लेकर के 2000 तक, 1300 से लेके 2000 तक आप लोगों का खर्चा होगा। और ऐसा स्टूडेंट जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोगे 2025 में, इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट का हो सकता है कि 2000 से ज़्यादा लगे। इम्प्रूवमेंट वालों का ज़्यादा लगेगा, रेगुलर वालों का कम लगेगा, ठीक? अब सबसे पहले बात करते हैं कि इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट किस तरीके से फॉर्म फिलअप करोगे। देखो, अभी जो फॉर्म फिलअप होगा, उसी समय आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है और इसी फॉर्म फिलअप में आपको आपके स्कूल या कॉलेज में जाकर के एक बार बताना है कि हम लोग जो है वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 2025 में देंगे। जब आप स्कूल या कॉलेज में अपने बताओगे, तो आपका क्लास 12th के समय में जो भी आपको सर्टिफ़िकेट मिला था, जैसे एडमिट कार्ड हो गया या मार्कशीट हो गया या अगर आपने प्रोविज़नल, माइग्रेशन कुछ अगर और ले रखा है, तो वो सारा चीज़ आपको स्कूल या कॉलेज में जमा कर देना होगा। सारा चीज़ जमा कर देना, स्कूल या कॉलेज आपसे सारा चीज़ जमा ले लेगा, आपका फॉर्म फिलअप करवा देगा और 2025 में फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा, उसी एग्ज़ाम में आप लोगों को बैठना है। क्लियर है? इस तरीके से आपका फॉर्म फिलअप होगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म फिलअप होगा कैसे? तो सभी स्टूडेंट, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, एक्स स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट लोगों के लिए फॉर्म फिलअप जो है वो ऑनलाइन मोड में हो रहा है। लेकिन हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप एक बार, क्योंकि बहुत सारा स्कूल या कॉलेज ऐसा है जो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करवाता है। तो आप एक बार अपने स्कूल या कॉलेज जाओ, जाने के बाद पता लगाओ कि आपके स्कूल या कॉलेज में ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है या नहीं। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में ऑफलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो ऑफलाइन फॉर्म भर देना, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म भरने से ना तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा, ना आपको स्टूडेंट लॉगिन कराना होगा और ना ही आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई परेशानी होगा कि एनईएफटी करवाओ, आरटीजीएस करवाओ, डिमांड ड्राफ्ट कटवाओ बैंक से, ऐसा कुछ नहीं होगा। चालान वगैरह कुछ नहीं कटवाना होगा। चुपचाप से अगर स्कूल या कॉलेज में ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा है, जा करके फॉर्म भर देना, पैसा दे देना, सारा डॉक्यूमेंट जैसे क्लास 10th का, क्लास 11th का, एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब लगेगा, फोटो लगेगा, ये दे देना, पैसा दे देना और रिसीविंग ले लेना, ये सबसे अच्छा है। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में ऑफलाइन हो रहा है, तो मेरा सजेशन होगा कि ऑफलाइन ही फॉर्म फिलअप करवाना, ठीक? लेकिन अगर आपके स्कूल या कॉलेज में ऑफलाइन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, तब आप लोगों को ऑनलाइन कराना होगा और हम सजेशन करेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आप लोग अपने मोबाइल से या आप लोग अपने सिस्टम से मत करवाना, क्योंकि गलती होने का चांसेस बहुत है। मान लो उसमें नाम गलती हो गया, आपका स्पेलिंग गलती हो गया, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या सब्जेक्ट डिटेल, अगर कुछ भी आपका मान लो इस तरीके से अगर गलती हो जाता है,
तो फिर बाद में सुधारने में बहुत परेशानी होगा आपको। एग्ज़ाम के बाद अगर सुधारोगे तो जेक बोर्ड का यानी नामकुम में जो काउंसिल है वहाँ जाओ, काउंसिल में जा कर के सुधार के आओ तो बहुत परेशानी है। तो मेरा सजेशन होगा अगर आप लोग ऑनलाइन करवाओगे तो ऑनलाइन में जाकर के कैफ़े से ज़रूर करवाना। ठीक है मेरा बात? आ गया समझ में? अब ऑफ़लाइन कराओ, ऑनलाइन कराओ, डेट कब से कब तक है, इसके बाद डेट्स कब तक है, क्या-क्या नोटिस आया है, हर चीज़ इस वीडियो में अब आप लोगों को उस नोटिस को पढ़ के हम बता रहे हैं। आई होप अब सारा चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब सुनो इसका डेट के बारे में। तो देखो यहाँ पे साफ-साफ आपका लिखा गया है, साफ-साफ यहाँ पे आपका लिखा गया है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची। यहाँ देखो एकदम क्लियरली लिखा गया है वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा आवेदन जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। ठीक? अब देखो क्या नोटिस जेक बोर्ड की तरफ से आया है एकदम अच्छा से इसको समझना। देखो साफ-साफ बोल रहा है एतद द्वारा वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं प्लस 2 विद्यालय इंटर महाविद्यालय के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट www.jsc.jharkhand.gov.in/date/ के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाएगा। देखो यहाँ साफ-साफ लिख दिया ऑनलाइन। लेकिन हम फिर शुरू में बोले थे ना, अगर आपके स्कूल या कॉलेज में ऑफलाइन भरा रहा है, तो ऑफलाइन जाके भर देना क्योंकि बहुत सारा स्कूल कॉलेज क्या करता है ना ऑफलाइन फॉर्म जमा ले लेता है और उन लोग खुद ही लॉगिन करके जो है वो फॉर्म फिल अप करवा देता है। तो ऐसे में स्टूडेंट परेशानी से बच जाता है। नहीं तो क्या होगा ना अगर आप खुद से अगर ऑनलाइन करवाओगे ना, तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड माँगेगा स्टूडेंट लॉगिन के लिए। जब आप क्लास 12th में रजिस्ट्रेशन करवाए थे सॉरी क्लास 11th में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाए थे, तो उस समय यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट हुआ था। तो वही यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा। अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है, भूल गए हैं, तो आपको आपके स्कूल या कॉलेज से जाकर के कॉन्टैक्ट करना, वहाँ से मिल जाएगा। तो भाई इतना तामझाम से अच्छा है सर, अगर ऑफ़लाइन हो रहा है तो हम ऑफ़लाइन ही करवा देंगे। सबसे अच्छा ये परेशानियों से बच जाएँगे, ये समय अपना पढ़ने में देंगे। तो वही बोल रहे थे स्कूल कॉलेज में हो रहा है तो ऑफ़लाइन जाके करो, ऑफ़लाइन नहीं हो रहा है तो लास्ट में ऑनलाइन का तो ऑप्शन है ही। अब देखो ऑनलाइन फ़ॉर्म अगर भरते हैं या ऑफ़लाइन भरते हैं, तो आखिरकार डेट आपका कब से कब तक होगा देखो यहाँ साफ-साफ बोल रहा है। देखो, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने तथा चालान जनरेट करने की तिथि। देखो, इसको याद रखना बिना विलंब शुल्क रहित यानी कि विदाउट लेट फाइन। नीचे वाला में लेट फाइन लगेगा, ऊपर वाला में कोई लेट फाइन नहीं लगेगा। यानी 3 दिसंबर से आपका एक फॉर्म फिल अप स्टार्ट होगा। आज आप लोगों का कितना तारीख हो गया? आज 30 तारीख हो गया ना? ओह सॉरी आज तो 1 दिसंबर हो गया। ठीक है? 1 दिसंबर हो गया। 3 दिसंबर से आप लोगों का फॉर्म फिल अप होगा। 17 दिसंबर तक आप लोगों का डेट है। 3 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक डेट है। इसमें कोई भी लेट फाइन नहीं लगेगा। यानी अगर फॉर्म फिल अप करने का आपका 1200 चार्ज है, तो ₹1200 लगेगा, ₹1300 चार्ज है तो 1300 लगेगा। लेकिन अगर ये 3 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर का डेट अगर निकल गया और किसी कारण से आप 17 दिसंबर के बाद अगर फॉर्म फिल अप करते हो, यानी 18 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक लास्ट डेट है, लेकिन ये लेट फाइन वाला है। क्या है? लेट फाइन है और इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा कम से कम 500 से ₹1000 एक्स्ट्रा पैसा आपको देना होगा। तो हम तो यही बोलेंगे इस लेट फाइन को गोली मारो, इस लेट फाइन के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं आप लोग, फॉर्म फिल अप करना है तो स्टार्टिंग में जाके 3 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में फॉर्म फिल अप करवा देना। फॉर्म फिल अप हो जाएगा। फॉर्म फिल अप कराने के बाद जो एनईएफटी, आरटीजीएस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस के तहत जो पेमेंट होता है, वो पेमेंट ऑनलाइन यानी बैंक के थ्रू पेमेंट कराने का डेट आपका 19/12/2024 तक है। यानी मान लो कि अगर आप 4 तारीख को जाकर के बैंक से 4 तारीख को जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल अप किए, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया था। अब अगर आप चाहें तो 4 तारीख को भले ही फॉर्म फिल अप हो गया, लेकिन उसका पेमेंट आप 19 तारीख के अंदर-अंदर आप कर सकते हो, ठीक है? अगर मान लो आपने 8 तारीख को फॉर्म फिल अप किया, 8 तारीख को यहाँ आपके यहाँ पैसा नहीं था, कोई बात नहीं, 19 तारीख से पहले-पहले तक आप इसका पेमेंट कर देना। आया मेरा बात समझ में? तो इस तरीके से बताया है, लेट फाइन के चक्कर में मत रहना, आपका जो डेट है उसी डेट के दौरान कर लेना। अगर ऑफलाइन फॉर्म फिल अप होगा तो प्लीज़ ऑफलाइन ही जाकर के फॉर्म फिल अप कर लेना। ये उसके बाद बाकी कुछ और डिटेल जो झारखंड बोर्ड की तरफ से आया है, हम इसको पढ़ना उतना ज़्यादा उचित नहीं समझते हैं। अगर आप पढ़ना चाहो, तो आप इसको पढ़ सकते हो कि यहाँ साफ-साफ बोल रहा है कि अगर आपको फॉर्म फिल अप करवाना होगा, तो आपको ऊपर जो वेबसाइट दिया था झारखंड बोर्ड का, उस वेबसाइट में जा कर के जो भी प्रोसेस है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगेगा,
जैसे 11th का मान लो कि अगर आपका मार्कशीट का ज़ेरॉक्स लगा, 10 का मार्कशीट का ज़ेरॉक्स लगा, एडमिट कार्ड का ज़ेरॉक्स लगा, आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स, फ़ोटो स्कैन करके सिग्नेचर हो गया। तो वो सारा चीज़ आप यहाँ पे अपलोड करोगे और जो-जो वहाँ पे स्टेप्स बताया है, उसी स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए आप फ़ॉर्म फिल अप करोगे। ठीक है? देखो यहाँ साफ-साफ फिर बोल दिया, वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले नियमित स्वतंत्र छात्र-छात्राओं के द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र के अंकित की जाने वाली पंजीयन संख्या प्लस 2 महाविद्यालय प्रबंधक स्वयं भरेंगे। देखो, ये चीज़ देखो यहाँ पे साफ-साफ बोल रहा है ना कि स्टूडेंट्स का जो डिटेल होगा, जहाँ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपका स्कूल या आपके कॉलेज के द्वारा भरा जाएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर ऑफ़लाइन है, तो ऑफ़लाइन जाकर के फ़ॉर्म भरो, सबसे अच्छा है। क्योंकि देखो मेरे समय में भी जब हम भी 12th दिए थे ना, तो हम लोगों के समय भी ऑनलाइन भी हो रहा था, ऑफ़लाइन भी हो रहा था। कॉलेज ऑफ़लाइन भी जमा ले रहा था। कॉलेज में जाकर के सारा पैसा दे करके, डॉक्यूमेंट दे के, फ़ॉर्म भर करके दे दिए, तो परेशानी से बच गए। तो आप लोग भी वैसा करना, ठीक है? तो फाइनली कंक्लूजन यही है कि आप लोगों का फॉर्म फिल अप का डेट आ चुका है और इसी डेट को 3 तारीख से लेकर के 17 तारीख के डेट तक आप लोग फॉर्म फिल अप करोगे। ठीक है? आई होप हम आप लोगों को सारा चीज़ का जानकारी दे दिए। इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट आप लोग भी जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, वो स्टूडेंट भी अपने स्कूल या कॉलेज में जाके एक बार उन लोग को बताओ कि सर फॉर्म फिल अप स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों को 2025 में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए हम भी फॉर्म फिल अप करना चाहते हैं। उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कौन-कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, स्कूल, कॉलेज आपको सब चीज़ साफ-सुथरा बता देगा। वहाँ पे अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा करवा देना। इसके बाद एग्ज़ाम का तैयारी में लग जाना। 2025 में जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम देना। ठीक है? बस आई होप सारा चीज़ आपको बता दिए हैं। ठीक है? चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई ऐसा सवाल जो शायद हम बताने भूल गए हैं या कुछ ऐसा सवाल जो इसके थ्रू हम आपको नहीं समझा पाए हैं, तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आपके एक-एक कमेंट का जवाब आपको ज़रूर हम देंगे। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।